आज जो है नॉमिनेशंस की आड़ में सबने मारा एक दूसरे की पीठ में खोपा छोरा। आहा, क्या नॉमिनेशंस थे हैं। और आज सरप्राइजिंगली शालिनी की थोड़ी सी असलियत आई सामने, जहां पे वो एक्टिंग 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 करता रहता है। आज थोड़ी सी जो है ना उसकी असलियत निकल के आई है सामने। कैसे? चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं रिव्यू। और वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हेलो वरुण, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट मी नो इन कमेंट्स के आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स के आपका जो है आज की बिग बॉस के एपिसोड के बारे में जो है क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है। लेट मी नो इन कमेंट्स। आज के एपिसोड में जो है ना सौंदर्य की एक शिकायत थी कि जब यानी कि उसने जो है गौतम का साथ दिया कैप्टनसी के लिए, तो उसको उसका थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए कि वो 30 दिनों से जब से आई है रोज किचन में लगी हुई है, सारे काम कर रही, तो उसे थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए। आज हमने भी देखा कि गौतम थोड़ा सा जो है ना इन अ वे काइंड ऑफ बुरा बिहेव कर रहा था सौंदर्या से, कि यानी कि वो इट्स नॉट नीडेड कि वो आई थिंक शायद प्रेशर में आके जो है उसको समझ नहीं आ रहा कि वो बिहेव भी कैसा करे, पोलाइटली करे या कैसा से किसके सामने वो जवाब दे। तो वो सौंदर्य से जो है ना यानी कि मिसबिहेव कर रहा है काइंड ऑफ। तो मेरे ख्याल में जो है ना गौतम जो है ना अब, क्योंकि कैप्टन तो वो बन गया जो उसको बनना था, सौंदर्य ने दे दिया उसका साथ, तो अब जो है उसमें थोड़ा सा वो आ गया है कि क्या कहते हैं, प्राइड आ गई है, यानी कि घमंड आ गया है शायद। और वो सौंदर्य को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? आज अब्दू ने भी जो है ना खूब मजे से जो है मजाक उड़ाया शालीन के चिकन 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 का। जिस तरह से वो मजाक उड़ाता है, मुझे चिकन दो, मुझे प्रोटीन का प्रॉब्लम है, मैं मुझे नहीं दूंगे तो मैं मर जाऊंगा, या ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा। फिर कहते हैं कि बिग बॉस मुझे बर्गर चाहिए, कि अगर शालीन को चिकन चाहिए तो अब्दू को बर्गर चाहिए। बिग बॉस अब्दू को जो है ना उसको बुर्गर जो है अब दे दे, वरना जैसे शालीन को चिकन नहीं मिलेगा तो उसको कुछ हो जाएगा। तो इसी तरह अगर बेचारे अब्दू को बुर्गर नहीं मिलेगा तो वो उसको छोटे से बुर्गर को भी कुछ हो जाएगा। एनीवेज, तो वहां पे जो मजाक चल रहा था, ऑब्वियसली सब हंस रहे थे, लेकिन पता नहीं शालीन जी को क्या हुआ, और प्रियंका के ही हंसने पे वो प्रियंका से लड़ पड़े। लड़ते लड़ते औकात पे बात आ गई यार शालीन। अब यहाँ पे ये बताएं कि सारे हंस रहे हैं, अब्दू हंस रहा, मजाक हो रहा, आपको प्रियंका पे ही क्यों चढ़ना था? सबको ही बोल सकते थे कि मेरी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, सबने मजाक बना के रख दिया, सबने ये कर दिया तो वो कर दिया। भाई आपने खुद ही जो है ना अपने जो प्रोटीन का या अपनी मेडिकल इश्यू का खुद मजाक बनाया है, बार बार उसी के बारे में बात कर करके। बिग बॉस मेरे प्रोटीन का मसला है, मुझे चिकन चाहिए। बिग बॉस मुझे प्रोटीन का मसला है, मुझे चिकन चाहिए। बिग बॉस मेरे प्रोटीन का मसला है, इस मील का चिकन कहाँ है मेरा? घर वालों के सामने यार मुझे मेरा प्रोटीन चिकन चाहिए, मेरे मेडिकल इश्यूज हैं, मुझे मेरा प्रोटीन चाहिए, मुझे मेरे मेडिकल इश्यूज है, तो मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। लाइक सीरियसली शालीन, आपने अपना खुद ही जो है ना मजाक बना के रख दिया। जब उससे बात कर रहे हैं तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है, तो ये है वो, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ जो है ना बड़े साफ लफ्जों में कहूंगी कि वैसे तो जब शालीन अच्छा क्यूट स्वीट लबी डबी बनता है और कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जो लड़कियों से जो है ना हमेशा तमीज से पेश आता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, तो आज क्या हो गया? आज आपकी इज्जत कहाँ गई है जनाब? हैं आज जो है आपने प्रियंका को ही जो है उसकी औकात दिखा दी, वो भी जहाँ पे उसकी गलती थी ही नहीं, उसने तो कुछ किया ना कहा। तो यहाँ पे जो है ना मैं कहूंगी गाइस कि इस सब चीजों से ना जो है आज शालीन की असलियत जो है सामने, थोड़ा सा शालीन का असली रंग सामने आया। ये है रियल शालीन, जो कि औकात दिखाता फिरता है सबको, और जो लवी डबी बनता है, सबसे प्यार से बात करने की कोशिश करता है, ही करने की कोशिश करता है, यहाँ से यूं फुदकता फिरता है टीना के पीछे ऐसे 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 करके, वो एक्टिंग है, वो नकली है। फिर आए नॉमिनेशंस की बारी, और बिग बॉस ने जो सारे घर वालों से पूछा कि क्या गौतम को जो है विशेष अधिकार मिलना चाहिए। सेफ तो वो रहेंगे ही, लेकिन क्या वो जो एक विशेष अधिकार जो होता है वो उसको मिलना चाहिए या नहीं? तो मेजोरिटी ऑफ द हाउसमेट्स जो है उन्होंने कहा कि नहीं। मैं इससे सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता कि मिलने चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इस पे कह रही हूँ कि जिस तरह से उसने कैप्टनसी ली है, हर कोई करता है, अपने लिए करता है, उसको वो पावर चाहिए होती है, उसको नॉमिनेशन से बचना होता है। लेकिन जब वो रीजन ही कुछ और दे रहा था, तो
उसका फिर चलो उसका रीज़न तो पूरा हो गया, बच भी गया वो, उसको बचने के लिए चाहिए था और उसको वो अपने आप को प्रूव करना था, वो प्रूव कर बच गया, तो फिर बाकी क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर चलो मतलब वहाँ पे गौरी अलग ही कहती कि हम सब अपने अपने काम कर तो रहे हैं सब, तो फिर उसको क्यों नहीं दे दें वो विशेष अधिकार भी, क्या कर देगा, ज़्यादा नॉमिनेट ही कर देना। बात नॉमिनेट की नहीं है, बात मेरे ख्याल से जो है कि उसको वो चीज़ वो प्रिविलेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बात उस चीज़ की है। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर घर के जैसे कि सबने कहा भी कि घर के जो सारे काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं होंगे तो प्रॉब्लम उन्हीं को होनी, घर वालों को ही होनी है। तो वो खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, गौतम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो वो अलग बात है कि गौतम की कैप्टनसी जो है थोड़ी आसान हो गई है, बट स्टिल गौतम को मुझे लगता है कि नहीं मिलना चाहिए। सही कहा सब घर वालों ने। तो शुरू हुए नॉमिनेशंस, ओपन नॉमिनेशंस। जैसे ओपन नॉमिनेशंस का भी अपना ही मज़ा है और अलग से कन्फेशन रूम में नॉमिनेशंस का भी अपना ही मज़ा है। और फिर वो जब बाद में जब बातें सामने आती कि इसने ये कहा था या इसने नॉमिनेट किया था या इस वजह से किया था, तो वो भी उसका मज़ा ही आता है। एनीवेज, तो ओपन नॉमिनेशंस था और क्या बिग बॉस सोचा है आपने कि पिछले 2-3 दिनों से हम सब देख रहे हैं कि सब जो है ना एक दूसरे की पीठ पीछे से बातें कर रहे हैं। तो आज बिग बॉस ने भी किया था कि चलो जी सबकी पीठ पीछे बातें करनी है, पीठ पे छुरा खोपना ही है। तो आज लिटरली नॉमिनेशंस के नाम पे आओ, सच्चाई बोलो, जो भी दिल में है बोलो और अपना दिल खोलो और ठा छुरा घोपो। ओ अगेन राइट। एनीवेज, तो बिग बॉस ने कहा आइए और नॉमिनेशंस में जो है जिसको आपको नॉमिनेट करना है उसकी पीठ पे छुरा घोंपो और उसको नॉमिनेट करो। सुम्बुल ने किया अर्चना और शिव को नॉमिनेट, और जो उसका रीज़न था, शिव का रीज़न था कि वो जो शिव जो है किसी को भी जो है अपने से नीचे अपने से ऊपर नहीं समझता है, तो यानी कि किसी को कुछ नहीं समझता, तो इसलिए उसका नाम शिव था। और अर्चना को जो है उसने इसलिए नॉमिनेट किया है कि उसकी जो है ना कुछ कोशिश है कुछ पाने की, लेकिन वो पा नहीं रही है, कोशिश जो है नाकाम होती जा रही है, तो जिसकी वजह से उसको नॉमिनेट कर रही है। तो मुझे तो ये रीज़न समझ नहीं आया, आप लोगों को समझ आया क्या? और जहाँ तक शिव के बारे में जो उसने कहा है, मुझे लगता है कि वो भी जो है ना थोड़ा आउट ऑफ सिंक ही का है, पता नहीं क्या का है, कहाँ से का है, कैसे का है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो दूसरों को कुछ समझे ना समझे, लेकिन उसके ग्रुप के फिलहाल अभी तक जो मैंने देखा है, अभी तक तो उसके ग्रुप के लोग उसके लिए मायने रखते हैं। सौंदर्य ने जो है निमृत और टीना को जो है नॉमिनेट किया, और उसने निमृत का रीज़न दिया कि मुझे, यानी कि उसने जो है क्वेश्चन किया उसको, उसकी इंडिविजुअलिटी को, इसके जो है गौतम के साथ उसके रिलेशनशिप को, सब कुछ जो वो कर रही है उन सब चीज़ों को। टीना को उसने इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि टीना जो है उसको बहुत डोमिनेटिंग लगती है, जो भी काम हो, जो भी किचन की चीज़ें होती है उसमें बहुत डोमिनेट करती है। तो इस वजह से जो उसने नॉमिनेट किया, तो बिग बॉस भी कहते हैं कि सौंदर्य से कहा कि अगर इतनी बातें जो आपके दिल में बैठी हुई थी तो फिर कहीं क्यों नहीं, कहाँ थी आप? गौतम से फुर्सत मिलेगी आपको तो ही तो उसको जो है ना वो किसी और से कुछ कह पाएगी। बहुत सही कहा बिग बॉस आपने, सौंदर्य को गौतम से अगर फुर्सत मिलेगी तो ही वो किसी से कुछ और अपने दिल की बात कह पाएगी या अपना पॉइंट रख पाएगी। वो सिर्फ गौतम से ही करती है, गौतम के आगे पॉइंट रखती है, इसलिए जो है कुछ समझ ही नहीं आती है उसकी। फिर गौरी ने जो है नॉमिनेट किया शालीन और अर्चना को, और उसके रीजंस जो है ना बहुत अच्छे थे गौरी के। उसने जो है शालीन के बारे में कहा कि कल तक जो बात करता था तहजीब की, लड़कियों की जो है रिस्पेक्ट करने की, आज जो है उसी ने जो है इतने बुरे तरीके से प्रियंका को डिसरिस्पेक्ट किया और उसकी औकात की बात की, जिस तरह से जो है उसने प्रियंका से बात की। हालांकि जब वहाँ पर उसने सिर्फ जो है ना प्रियंका से सिर्फ अपना पर्सनल ग्रज निकाला, अदरवाइज वहाँ पे कोई बात नहीं थी प्रियंका से कहने वाली, क्योंकि अब्दुल ने जब मजाक किया तो सभी हंस रहे थे, तो फिर सिर्फ अकेले प्रियंका पे जो है चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो वहां पे जो है ना गौरी ने बिल्कुल सही कहा और सही नॉमिनेट किया। और फिर अर्चना को जो उसने कहा कि जहां अर्चना सबको कहती रहती ना, अगर सोते रहोगे तो निकलो यहाँ से, निकलो, बिग बॉस के घर से कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो अब पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो है अर्चना भी सिर्फ सोई रही है और कुछ कर नहीं रही है। तो कहती कि भाई अर्चना जब आप भी सोई रही हैं तो फिर निकली घर से, आपके लिए भी कहाँ जगह बिग बॉस के घर में, क्योंकि आप तो सो रही हैं। अंकित ने भी जो है शालीन को और उसको अर्चना को जो है नॉमिनेट किया। रीज़न जो है सिमिलर ही थे, यानी कि शालीन ने जो औकात वाली बात हो गई तो उसने कहा कि शालीन जी को लगता है कि उनकी औकात से जो है बढ़ के किसी की औकात नहीं है, सब उसकी उस नीचे से नीचे ही हैं। और अर्चना को ये कहा कि क्योंकि सब घर वाले जो अर्चना से परेशान है, सिर्फ अर्चना को ही लगता है कि सब
कि उसी को सब पता है, वही सब कुछ ठीक करती है और किसी को कुछ नहीं पता और सब गलत है, तो इस वजह से जो उसने अर्चना को नॉमिनेट कर दिया है। शालीन ने जो है प्रियंका और सौंदर्य को नॉमिनेट किया है और प्रियंका को जो उसने कहा है कि बीमारी का मजाक उड़ा के रख दिया। तो यहाँ पे तो हम इस बारे में बात कर ही चुके हैं कि भाई शालीन जी, आपने जो है अपनी बीमारी का मजाक खुद ही जो है बनाया है सबके आगे, और जब सब उस पर जो है बातें कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि गलत है। भाई जब आप चाहते थे कि उस पर कोई बात ही नहीं करे तो आपको ही बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। सौंदर्य को नॉमिनेट करते हुए जो उसका रीजन दिया है कि भाई सौंदर्य ने जो है, सौंदर्य गौतम को अपने पास ही रखती है और दो बहुत अच्छे दोस्त उसके बीच में फूट डलवा दे, यानी कि गौतम एंड निमृत। इज इट राइट? मे बी ही इज राइट। कभी कभी तो शालीन जी सही कह भी जाते हैं, बहुत कम लेकिन कभी कभी कहना पड़ेगा। निमृत ने जो है किया है सौंदर्य और सुंबुल को नॉमिनेट, और सौंदर्य को नॉमिनेट करते हुए जो उसने रीजन दिया है वो ये है कि किसी का साथ देना जो है बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी का साथ दे रहे हो तो यू शुड बी वेरी क्लियर। आपका जो है, कभी वो कह रही है कि गौतम को एक चांस चाहिए तो इसलिए मैं चाहती हूँ उसको जो है साथ, यानी कि इसलिए उसका साथ दिया, या फिर कभी आप जो उसके अगले दिन अब आप कुछ और ही कह रही है कि उसको जो है कैप्टनसी की जरूरत थी, उसको कैप्टनसी चाहिए थी, उसको जाना नहीं था, व्हाटएवर, मुझे याद भी नहीं है। तो यानी कि डेफिनेटली उसके जो है, उसके भी जैसे गौतम के जो है डिफरेंट रीजन से, कभी कुछ कह रहा था तो कभी कुछ कह रहा था, तो इसलिए सौंदर्य भी कभी कुछ कह रही थी और कभी कुछ कह रही थी, तो इस वजह से जो है उसने उसको नॉमिनेट किया। एंड सुंबुल को नॉमिनेट इसलिए किया कि वीकेंड के वार के बाद भी जो है इतना समझाने के बाद जो है, जैसे कि अंकित है, तो अंकित को जब समझाया जाता है वीकेंड के वार पे कुछ कहा जाता है तो उसमें जो है तब्दीली आ रही है, उसमें सुधार आ रहा है, वो अपने आप को जो है बेटर करने की कोशिश कर रहा है गेम में। लेकिन सुंबुल को इतना समझाने के बाद भी सुंबुल वहीं की वहीं है, वही चीजें कर रही है, वही गलत चीजें कर रही है, तो फिर शी डजंट डिजर्व इट, एंड आई एग्री, शी डजंट डिजर्व इट। प्रियंका ने जो है अर्चना और शालीन को नॉमिनेट किया, और उसके जो है बहुत ही ऑब्वियस रीजन से अर्चना को नॉमिनेट करने की, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से जो है अर्चना जो है उसकी असली या उसके बारे में जिस तरह से उसने बात की, वो जो खाने वाला बात और क्लीनिंग की बात और आटे की बात और दिस एंड दैट, तो वो प्रियंका को डेफिनेटली बहुत हर्ट किया है, तो इसलिए जो है उसने अर्चना को नॉमिनेट किया है। डेफिनेटली शालीन ने जिस तरीके से जो है बिहेव किया प्रियंका के साथ, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इस वजह से जो है उसने शालीन को नॉमिनेट किया। वैसे शालीन को काफी जो नॉमिनेट जो है ना 3 लोगों ने इसी वजह से कर दिया है। और वैसे यहाँ पे बिग बॉस ने ना, मैं आपको बताऊँ, बिग बॉस ने भी जो है ये बात कही थी, मैंने जब उस कल के एपिसोड के रिव्यू में मैंने ये बात की थी कि बेचारे जो है शेखर सुमन जो है ना वहीं पे थोड़ा सा करके चले गए, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम जो चाहिए था शेखर सुमन को वो प्रियंका और अर्चना ले गए, यानी कि प्रियंका ले गई। तो जिस तरह से वो बोल रही है, बातें कर रही थी, तो आज जो है ना बिग बॉस ने उसी बात पे वही चीज कही है प्रियंका को, उसको बुलाते हुए कि आप हम ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो कि एक के बजाय 2 बंदों का स्क्रीन टाइम ले जाती हैं। तो बिग बॉस, वी थिंक अलाइक समटाइम्स, हाँ, वी थिंक अलाइक। अब्दुल ने किया सुंबुल और प्रियंका को अब्दुल ने किया सुंबुल और प्रियंका को नॉमिनेट, और उसके जो बहुत ही ऑब्वियस रीजन थे, क्योंकि अब्दू जो है वो अभी उससे उभर नहीं पाया है जो कि सुंबुल ने और प्रियंका ने उसके साथ किया था। और यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ कि अब्दू का जो रीजन था सुंबुल से नाराज होने का, वो ये नहीं था कि उसने नॉमिनेट किया है, लेकिन नॉमिनेट करने के बाद जो है तुम आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं प्लीज उसको बचा लूँ, यानी कि खुद चोट भी लगा और फिर खुद ही उसी की दूसरे की चोट पे जब मरहम लगाओ, ये मत करो। अब्दू का ये रीजन था, इस वजह से वो सुंबुल से नाराज था। और अर्चना प्रियंका से जो है वो इसलिए नाराज था क्योंकि प्रियंका ने जब उसको कहा था कि अब्दू का कुछ पॉइंट नहीं होता है, अब्दू की कोई अपनी खुद की सोच नहीं है, अब्दू के जो है अब्दू जो वही करता है जो उसको कहा जाता है, तो इससे जो है अब्दू ने जो है उसको कहा कि भाई मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी सोचता हूँ, तुम ये गलत कह रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि जब अगर उनका एक बॉन्ड अच्छा है प्रियंका का और अब्दू का, तो फिर प्रियंका को पता होना चाहिए कि वो उसे अब्दू को इतना तो समझना चाहिए कि उसे इतना पता होना चाहिए कि अब्दू जो है वो एक इंडिविजुअल भी है, उसकी खुद की सोच भी है, वो सिर्फ सुनता नहीं है, अपनी भी करता है। स्टैन ने जो है अर्चना और सुंबुल को नॉमिनेट किया, और अर्चना से कहा कि भाई तुमसे कोई नहीं डरता है, तो इसलिए उसने उसको नॉमिनेट किया, क्योंकि अर्चना से पता नहीं पूछा गया था, अर्चना ने कहा था कि मुझसे यहाँ सब डरते हैं, इसलिए वो कमरे की बात पे शायद सलमान खान ने कही थी कि पता नहीं किसने कही थी बात कि उसको सिर्फ रूम ऑफ 2 में क्यों रखा हुआ है, उससे सब डरते हैं क्या, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे जो है इस वजह से जो उसने उसको नॉमिनेट किया, भाई तुमसे कोई नहीं डरता ऑब्वियसली। और अर्चना जो है उससे जो है स्टैन और अर्चना की इतनी बनती भी नहीं है, तो इसलिए उसने उसको नॉमिनेट किया। और सुंबुल को इसलिए डेफिनेटली कि जो वो पहले दिन आई थी ना, जो वो पहले दिन थी ना, वो बस उसी दिन थी, पहले दिन ही, यानी कि चलो
अगले दिन बाद या 2 दिन बाद नहीं, पहले दिन के बाद कुछ घंटों बाद ही जब वो बदल गई बिल्कुल, और अब ना आवाज़ सुनाई देती है ना नज़र आती है, तो इससे अच्छा है कि ये दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू गो होम। इसलिए जो है उसने सुम्बुल का नाम लिया। और मेरे ख्याल में आज के जो नॉमिनेशंस जो हैं, जितने लोगों ने भी जो है सुम्बुल का नाम लिया है, वो इसी रीज़न के साथ लिया है कि उसको इतना समझाया जा रहा है। उसके फादर भी कह के गए हैं, सलमान खान भी कह रहे हैं, शेखर सुमन भी बातों बातों में कुछ ना कुछ कह जाते हैं उसको, और फिर भी वो वहीं की वही है। वो टस से मस नहीं हुई है, क्योंकि जो वीकेंड का वार है ना, ये एक आई ओपनिंग होती है कि रियलिटी चेक होता है क्या आप कहाँ सही और कहाँ गलत। अगर सही जा रहे हो तो फिर सही करते रहो, और अगर गलत जा रहे हो और अगर गलत पॉइंट आउट किया जा रहा है तो फिर उसको सुन के समझ के जहाँ अपने आप को बदलो, थोड़ा चेंज लाओ अपने आप में, लाइफ टाइम के लिए नहीं, जस्ट फॉर द गेम। व्हेन यू गो आउट देन यू बी द सेम द वे यू आर, अदरवाइज आप गेम में नहीं टिक पाओगे। तो सुम्बुल आप नहीं समझ रही हैं आप, तो फिर आप गेम में भी टिक नहीं पाएंगी। अर्चना ने जो है अंकित तो सुम्बुल को नॉमिनेट किया है, और उसके रीजन भी ये थे। सुम्बुल का तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट सेम रीजन था, वही रीजन था कि भाई जितना समझाने के बाद भी जो ना समझे डजंट डिजर्व इट देन। और अंकित का ये था कि जो कमजोर लगे, जो दूसरों की सुन के, यानी कि जो, क्योंकि वो प्रियंका की सुनता है, वो करता है जो भी, और उसको जो है गार्डन की जरूरत पड़ती है, बट विच आई डोंट अग्री। वो प्रियंका की उस तरह से सुनता नहीं है, बट हाँ क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं और उसको नहीं पता होता, वो नहीं समझ आ रही, तो वो क्या करे, तो वो सुन लेता है कि अच्छा चलो यही कर लेते हैं। तो उस वजह से जो है कहती कि फिर ऐसे कमज़ोर लोगों की जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट थिंक वो कमज़ोर है, बिकॉज वो इवॉल्व हो रहा है। आई डोंट अग्री विद अर्चना ऑन दिस, आई डोंट। तो नॉमिनेट हो चुके हैं सौंदर्या, अर्चना और सुम्बुल। वाह 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 बिग बॉस, यहाँ पे भी आप खेल गए, क्या नॉमिनेशंस दिए सामने हैं। इतना टफ, इतना टफ, इतना टफ, इतना टफ कि अब सबको पता है कि सौंदर्या ही जाएगी क्योंकि बाहर सब अर्चना को पसंद कर रहे हैं, सब सुम्बुल को पसंद कर रहे हैं। ट्विटर पे मिस सुम्बुल जो है बिग बॉस क्वीन ऑफ द वीक बन रही है, तो फिर ना वो क्या कहते हैं, अर्चना भी जो है सेकंड या थर्ड प्लेस पे अब जो है बिग बॉस क्वीन ऑफ द वीक में रह चुकी है। तो ये दोनों तो जाएंगी नहीं, तो कौन जाएगा, कौन जाएगा। सुम्बुल जाएगी। क्या गेम खेला है बिग बॉस आपने, वैसे अगर जाए, आई मीन सुम्बुल नहीं जाएगी, सॉरी सौंदर्या जाएगी। वैसे क्या गेम खेला है बिग बॉस आपने, वैसे जाए जाए। अंकित और प्रियंका में जो है हो चुकी है लड़ाई, ये दोनों हो चुके हैं एक दूसरे से नाराज, और उसका रीजन ये है कि एक जो लड़ाई हुई थी वो खाने, प्रोटीन और मेडिकल रीजन को लेके, तो वहां उस पर जो है नॉमिनेशंस के बाद प्रियंका जी फिर से शुरू हो गई। और डेफिनेटली वहां पे अंकित उसका साथ तो दे रहा था, लेकिन ऑब्वियसली अगर अंकित को जो है वो चीज़ सही नहीं लग रही और अंकित उसको कह रहा है कि यार अब अगर एक चीज़ खत्म हो गई है तो फिर उसको दोबारा कंटिन्यू क्यों करना, चुप हो जा। तो प्रियंका को वहां पे जो अंकित की सुननी चाहिए थी, वहां पे जो है प्रियंका ही नाराज होकर बैठ गई, मैं तो इसके लिए कर रही थी, मैं तो इसके लिए कर रही थी। तो फिर क्यों कर रही हो इसके लिए यार। अब वो बोल तो रहा है, वो कर तो रहा है, उसको भी जो है अपनी, मैं को बताऊं यहाँ पे जो सब अगर अंकित को कह रहे हैं ना कि प्रियंका के शेडो में चल रहा है, ये प्रियंका जो है ना इसको गार्ड कर रही है या इसको गार्डियन की जरूरत पड़ी है, तो ये प्रियंका की वजह से हो रहा है, ये प्रियंका की ही गलती है। क्योंकि प्रियंका को जो है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बीच में बिग बॉस भी उसको कह रहे हैं, सलमान खान भी समझा रहे हैं, और वो ऐसा ऐसा समझ रहा है, वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है और हो भी रहा है, तो इट इज गुड। तो फिर आपको क्या जरूरत है प्रियंका उसको इतना करने की, तो क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे जो है मैं कहूँगी, यहाँ पे जो है ना प्रियंका ने खुद ही अपने पाँव पे जो है कुल्हाड़ी मारी है, और अंकित को से जो है नाराज हो गई, गलती भी खुद की और नाराज भी खुद ही हो गई है मैडम। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये चलता है और ये नाराजगी कहाँ तक जाती है। बिग बॉस के अंदर नया ही गेम शुरू हो गया है, शॉर्ट सन और लॉन्ग सन। हाँ मजा आया देख के। वैसे उन्होंने गौतम से पूछा, वैसे एक सवाल पूछा कि गौतम बताओ अगर सौंदर्या और तुम में से अगर कोई जीतेगा, तो अभी सवाल भी पूरा नहीं हो सका था कि मैं, वाह भाई यहाँ पे तो इनके रिश्ते की भी असलियत सामने आ गई कि मैं, अगर सच्चा होता तो शायद जवाब कुछ और होता, लेकिन मैं, यहाँ पे पता चलता है कि इन क्वेश्चनेबल जो है ना हो जाता है इनका रिश्ता, और डाउट होता है फिर इनके रिश्ते पे डेफिनेटली। तो जिसने जो है गौतम ने जो है टाइम मांगा था या कैप्टनसी इसलिए ली थी क्योंकि उसको प्रूफ करना था अपने आप को। तो वाह क्या प्रूफ किया है गौतम, आपने अपने आप को अब तब से लेकर अब तक यही प्रूफ किया है, और यही दिख रहा है कि जो भी सौंदर्य आप में है वो रियल नहीं है। सौंदर्य की तरह से कभी कभी फिर रियल लगता है, लेकिन आपकी तरह से अब भी नहीं लग रहा, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं सौंदर्य के साथ, उस वजह से
आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टैन और गौरी जो है साजिद और शिव से दूर होते जा रहे हैं। उनको उन पे जो है उनको ट्रस्ट नहीं रहा है और उनके पीठ पीछे जो है बातें की जा रही हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके जो ये बातें हो रही है। मुझे यहाँ पे ना यही चीज़ गलत लगती है कि अगर गौरी और स्टैन को कोई प्रॉब्लम है साजिद और शिव से, क्योंकि ये फ्रेंड्स हैं, ये ग्रुप है, इन्होंने एक दूसरे के साथ चलना है, तो फिर यार मुंह पे बोलो कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है या मुझे ये बात बुरी लग रही है। क्योंकि मैंने अभी तक साजिद और शिव को जो है ना किसी के अपने ग्रुप में से किसी के बारे में भी किसी दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा है, नहीं सुना है। तो ये शिव यानी कि ये स्टैन और गौरी ही ये कर रहे हैं और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अगर उनको प्रॉब्लम है तो जाके उनसे कहो, अपने लोगों से कहो, ना कि जो है तुम किसी के सामने जो है ये ऐसी बातें कर रहे हो। तो टीना हो गई, लेट इट बी टीना, लेट इट बी गौतम, लेट इट बी सौंदर्या, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और उठाना शुरू कर भी दिया है, क्योंकि वो उन्होंने जो है गौरी और स्टैन का जो है ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया उनके खिलाफ, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ हो जाए। तो ये था जो है आज का बिग बॉस का रिव्यू। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का क्या व्यू है मुझे भी ये जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धना की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, act positive, act positive, and do what you want to do positively, because let's spread some positivity together. And don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.